वाला बड़ा आदमी, हाँ, मुर्गा की टांग पेट में डाले तो और भी बड़ा आदमी, हाँ, और कोई भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ा आदमी, हाँ। दारू पीने वाला बड़ा आदमी, इसी एटा के पास में आबागढ़ है, 5वीं साल है। अभय पान नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी माँ की इज्जत लूट ली। ए लोगों, पांडाल में बैठे हो, मेरी बात पर गौर करना। अगर दारू पीते हो तो आज से छूना नहीं। इसी आबागढ़ में अभय पान नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी माँ की इज्जत लूटी। जयपुर में भैया ने दारू पीकर अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। लोगों, अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी मर्द का पानी है तो आज से दारू को छूना नहीं। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। मेरी एक एक बात पर ध्यान रखना लोगों। प्राणवायु की चार्य तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नालियां ढीली हो, खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण आमाशय में बीमारी बढ़ जाती। जिसके कारण आमाशय में बीमारी बढ़ जाती। जिसके कारण आमाशय में बीमारी बढ़ जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले मौत उठावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। प्राणवायु की चार्य तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हुई, खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। लोगों, शराबी का चेहरा देखना, बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा। समय से पहले मौत के मुंह में जाते हैं। और सुन, बड़े बड़े धनवानों के पड़ गए घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। आधारण सिखो हवादम देखे, बड़े की जगह न्याले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। ये समय से पहले मरते देखे हमने दारू वाले। हर समय से पहले मरते देखे हमने दारू वाले। और चुमराए पे पिटते देखे हमने दारू वाले। चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। कुलकुल लगे कलल नहीं जो जीवन में छिप पावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले,
और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डारे। आधार में आंखन से देखे पड़े कींच की नाले और समय से पहले मरते देखे हमने दारू वाले। कुल को कलंक लगता है, इसीलिए लोगों पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती बिन आई मौत लाती यमराज की भी नानी है। लाखों घर गाले करे हाथ मुँह काले भय रुद्र के नाले ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सदान का नीतिहीन जीनता का ठग और चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगाओ कोई छोड़ दो शराब, ये शरारत का पानी है। जय हो। लोगों शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। जमालीपुर क्षेत्र के लोगों दारू छोड़ो, आधार बता के जावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, लेकिन मुझे तो दुख इस बात का है कि ये नए नए पैदा हो गए पीले दुपट्टा डाले बिना दारू की भागवत नहीं कहते। बोलिए जो खुदा ही अंधा है दूसरे को रास्ता क्या बताएगा। ये पीले दुपट्टा डाले दारू पी पी के मौत के मुंह में चले गए। ये सोचिए शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता था। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। सत्य वचन। इसलिए वो बाणासुर को हम अपनी बेटी रुक्मिणी नहीं दूंगा। और कोई लड़का बताओ। एक राजकुमार बहुत सुंदर है और वो है मगध नरेश जरासंध जी। तुम कोई नशा करते हो? नहीं, नशा नहीं करते। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसे? मेरी बिटिया 21 साल की और जरासंध 148 साल को ऊंट के गले में बकरिया लटका दे। महाराज आज के शासन में जो शादी होती है वो उम्र की नहीं होती है और काय की होती? पैसा की होती है, प्रभुता की होती है, पदवी की होती है, गाड़ी की होती है, बंगला की होती है। और आप चाहें तो हम कोमल भैया मिलके शाम को तीसरी शादी तैयार आपकी। क्या बात करते? कह रहे कुत्ता। अरे गोविंदा भेला फिल्म दुनिया में सारे सवरे। तो भौंकने में शर्म नहीं आती? काहे की शर्म है? सत्य कहना सुखी रहना। सत्य कहे में कह रहे मेरा भजन करने का समय है। अरे हमारे को शादी करने का। अरे हमारो कोमल भैया मिलके करते का गाड़ी बंगला की शादी हुआ करती है। ये कोमल भैया हमारी शादी करवे और उम्मीद भैया हमारे तीसरी मौसी की कह रहे हो बेवकूफ। हाँ, ये कोमल भैया कल कृष्णा को लेके इतनी जल्दी गए, रास्ते में से घर की तरफ चले गए। बता तो हम सलाह कर लेंगे आपसे। हम तुम चुप सलाह कर लिया। अरे हम सोचे कृष्णा जा रही तो चाहिए पी ले। कोमल भैया देखो ही नहीं मेरी तरफ। बोलो अच्छा अच्छा ठीक है बताओ। और कोई लड़का है? महाराज एक लड़का नजर में मेरी में और है। कौन है बताओ बेटे? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम चाहते थे कोई भगवान यदकुल भूतड़ कन्हैया का नाम ले रहे।
कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। कोमल भाई, जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिनने नाई बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। क्यों? इन्हें मेरे कन्हैया अच्छो नहीं लगो। अभी पंडित नाई को बुलाओ और टीका भेजो। हे पिताजी। हाँ बेटा रुको। ये तालियों की आवाज कैसी आई? तालियों की आवाज? बेटा घर बैठे ही राजकुमार मिल गया। अरे भगवान द्वारकाधीश तुम्हारी बहनोई बनेंगे। बस 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 बस, शांत रहो पिताजी। क्या मतलब? मतलब ये लड़का जो बताया है तो उसे ज्ञान नहीं है इस बात का। सुनिए, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो पिताजी। बताओ। 16 साल नंद के घर रहकर गायों से गुजर चलाता रहा, नापाक मलिच हीरों का झूठा मीठा जो खाता रहा। झूठा मीठा जो मलिचों का वह सीधा मीठा खाता रहा। था पहले नाम नंद नंदन, अब